नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सीआरडी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन की कुछ अन्य परीक्षाओं के बारे में, और इसके साथ साथ जैसे डीआरडीओ का, आपका है, सीएल का है, गिल का है, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आप लोग ज़्यादा रिवाइजेज या रैंडम रिवाइजेज आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपका नज़दीकी एग्जाम जो डीआरडीओ है उसमें भी आपका यूजफुल ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं पहले नंबर पर। यहाँ पे है मीट्रिक माइक्रोमीटर की स्लीव पर डेटम लाइन को मेन डिवीजन में बांटा जाता है। जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होती है, मीट्रिक कहें तो मिलीमीटर वाले की बात कर रहा है, और स्लीव पर डेटम लाइन, स्लीव मतलब एक देखो बैरल होता है और एक स्लीव होता है, और यहाँ पे थिम्बल होता है, ये इस तरह से होते हैं। कह रहा लाइन को मेन डिवीजन में बांटा जाता है, तो वो जो मेन डिवीजन है उसको कितने में बांटा जाता है, तो ये जो लाइन है यहाँ पर जीरो लाइन का हो तो बेसिक लाइन का, या इसको 25 सब डिवीजन में बांटा जाता है। कितने? 25 सब डिवीजन में बांटा जाता है। वर्नियर बाइबल प्रोटेक्टर के किनारों पर बने कोण होते हैं। जो वर्नियर बाइबल प्रोटेक्टर होता है जो एंगल वाला, तो वो 45 डिग्री से 60 डिग्री के किनारे का कोण बनाया जाता है या बने होते हैं। वो चेक करने के काम में आ जाता है। किसी भी वर्नियर बाइबल प्रोटेक्टर जो एंगल गेज 5 मिनट के पर सुनता है, एंगल नापने के लिए सब प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अगला है वर्नियर बाइबल प्रोटेक्टर को एक्यूट एंगल अटैचमेंट का प्रयोग है न्यून कोण, यहाँ पर अब लगाएंगे, यहाँ पर न्यून कोण को चेक करने के लिए, कम से कम कोण को चेक करने के लिए, और 90 डिग्री के अंदर के सभी कोणों को चेक करने के लिए काम में लाया जा सकता है, ठीक है। वर्नियर की परिशुद्धता अल्पमाप लिस्ट काउंट क्या होती है? वर्नियर वर्नियर की बात करेंगे तो वर्नियर कैलिपर हो जाएगा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर हो जाए तो वर्नियर कैलिपर का जो हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर हो जाएगा। इंच की बात करेंगे तो 0.001 इंच का ये आपका हो जाएगा, और मिलीमीटर में ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मेन स्केल बनी होती है? तो जो वर्नियर हाइट गेज की बात कर रहा है, हाइट गेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो बीम होता है, बीच में ये बीम होता है, तो इसी पे क्या होता है कि मेन स्केल बनी होती है। आगे बात कर लेते हैं हम, क्या कह रहा है। वर्नियर बाइबल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग मापते समय बेस बेस का कार्य करता है? वो कौन सा? तो जो स्टॉक होता है ये गोल वाला, वो क्या होता है कि समय पर बेस का कार्य करता है, बेस का कार्य करता है। जो डिस्क होती है, स्टॉक होता है, वही काम करता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। वर्नियर बाइबल प्रोटेक्टर की अल्पतमांक क्या होती है? 5 मिनट की प्रस्तुता में किसी जाब को चेक कर सकते हैं कि 12 डिवीजन खाने उसमें कटे होते हैं, और 5 मिनट की सुविधा में वो चेक कर लेता है। तो मतलब एक खाने का मान की बात करेंगे तो 1 डिग्री के बराबर, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 खाने बाटा में 60, तो हो जाएगा 12×5 = 60, मतलब 5 मिनट की प्रस्तुता में। यहाँ पे कॉमन जो दिया वो 5 मिनट की प्रस्तुता में रहेगा, ठीक है। वर्नियर हाइट गेज में आधार डेटम कौन सा होता है? तो आधार होता है, ठीक है। या वो वर्नियर हाइट गेज का वह कौन सा भाग है जिस पर मेन स्केल के भाग अंकित किए जाते हैं कि बीम होता है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्नियर बाइबल प्रोटेक्टर का वह कौन सा कोण सतह को छूता है? तो ब्लेड जो होता है किसी भी जॉब के सतह को छूकर उसके एंगल बताने का कार्य करता है, ठीक है। वर्नियर बाइबल प्रोटेक्टर का वह भाग जो कोणीय सतह के साथ आधार बेस पर कार्य करता है, तो स्टॉक होता है। कई बार अभी ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन है। वेबल वर्नियर बाइबल प्रोटेक्टर का वह कौन सा भाग जिस पर मेन स्केल चिन्हित की जाती है? तो वो डिस्क होता है। तो डिस्क पे मेन स्केल चिन्हित की जाती है। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नट बोल्ट की तरह कार्य करता है। स्क्रू पिच के आधार पर बनाया गया, बट कहीं भी आप बात करेंगे नट बोल्ट लगाएंगे सिद्धांत पे इसी को, ठीक है। एक्सटेंशन राड का प्रयोग किस माइक्रोमीटर के साथ करते हैं? तो इनसाइड माइक्रोमीटर को, क्योंकि डेप्थ कहीं पे नापना रहता है, तो ये राड को उसके बीच गैप में डाल लेते हैं और इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा यूज कर लेते हैं। एक्सटेंशन राड उसमें लगाया जाता है। पाइपों एवं सीटों की मोटाई कौन से माइक्रोमीटर से मापेंगे? तो ट्यूब माइक्रोमीटर से मापेंगे। ट्यूब माइक्रोमीटर जो होता है किसी भी बोर का व्यास है, या मतलब ट्यूब का मतलब डाया मापना है, तो उसे पाइप माइक्रोमीटर से यूज करते हैं, ट्यूब माइक्रोमीटर से यूज कर लेते हैं। ब्रिटिश माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या होती है? तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर की बात किया, ब्रिटिश है माइक्रोमीटर लगाया है, तो यहाँ पर 0.001 इंच की बात करेंगे, ठीक है। आगे है क्वेश्चन हमारा अगला क्या कह रहा है यहाँ पर। डेप्थ माइक्रोमीटर कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो गहराई मापने के लिए। सिंपल क्वेश्चन है। माइक्रोमीटर का रैचेट स्टाफ क्या कार्य है? माइक्रोमीटर का रैचेट स्टाफ का क्या कार्य है? यहाँ रैचेट स्टाफ का रीडिंग के लिए उचित दबाव देना, मतलब पूरे समान दबाव देना, मतलब एक बराबर एक समानांतर दबाव देना। रैचेट का स्टाफ जो लास्ट में होता है माइक्रोमीटर का, जैसे एक ये आपका रैचेट है, और उसके बाद से आपका क्या होता है कि आपका थिम्बल होता है, उसके बाद से थिम्बल के बाद से आपका स्लीव होता है, उसके बाद से माइक्रोमीटर, ये कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे स्पिंडल होता है, ओके।
ठीक है। तो यहाँ यहाँ की बात कर रहा है, तो ये जब उसको घुमाते हैं तो समान दाब से ये चलता है, मतलब एक बराबर चलता है, ठीक है, वही पूछ रहा है यहाँ पर। ओके। माइक्रोमीटर थिम्बल जीरो डेटम लाइन से आगे बढ़ जाए तो क्या त्रुटि मानी जाती है? जीरो डेटम लाइन से आगे बढ़ जाए तो क्या त्रुटि मानी जाती है? जब आगे बढ़ जाए तो ऋणात्मक हो जाता है और पीछे हो जाए तो धनात्मक हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को कैसे दूर करेंगे? सी स्पैनर से दूर करेंगे। किससे दूर करेंगे? तो सी स्पैनर्स के द्वारा दूर करेंगे। अगला है यहाँ पर, मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल की एक एक डिवीजन के अंतर क्या होता है? तो अल्पतमांक हो गया। मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर की बात करेंगे तो वो निकलेगा अल्पतमांक, ठीक है। मुख्य जैसे मेन स्केल डिवीजन बराबर इतना और वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर इतना, तो जैसे मेन स्केल डिवीजन बराबर एक खाने का मान 1 मिलीमीटर, तो मेन स्केल डिवीजन का 49 खाने का मान 49 डिवीजन, तो वर्नियर स्केल खाने का मान एक खाने का मान 50 बराबर भागोगे तो हो जाएगा 1/50। तो कुछ इस प्रकार से तो हो जाएगा 49 - 50 या 50 - 49 सॉरी हो जाएगा, सॉरी 50 - 49 तो बटा में हो जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ पे 1/50, तो ये जो भाग देंगे तो 0.02 मिलीमीटर। वही कह रहा है कि मतलब वर्नियर और ये मैं इसलिए समझाया हूँ आपको कि इसमें जैसे कि वर्नियर स्केल का जो मेन डिवीजन होता है, वर्नियर डिवीजन होता है, तो अल्पतमांक उसी को कहा जाता है, तो वो चीज़ दोनों को मिला के इसको अंतर बताया जाता है, ठीक है। यदि थिम्बल डेटम लाइन के पीछे रह जाए तो कौन सी त्रुटि हो जाएगी? थिम्बल डेटम लाइन के पीछे, जब पीछे रहेगा तो धनात्मक, आगे रहेगा तो ऋणात्मक घटा देंगे, ठीक है। यह ध्यान देने वाली बातें हैं इस पर। थोड़ा सा लॉजिक इस क्वेश्चन में है, आगे बात करते हैं। कौन से गेज द्वारा ग्रुप की गहराई प्रशुद्ध मापी जाती है? कौन से गेज के द्वारा ग्रुप की गहराई, ग्रुप तो वर्नियर डेप्थ गेज हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोमीटर का सिद्धांत, वर्नियर के पीछे जैसे एक रॉड होता है, ठीक है, पतली सी रॉड, एक्सटेंशन रॉड जैसे निकली रहती है, तो वो डेप्थ का नापने का कार्य करता है। माइक्रोमीटर का सिद्धांत धारित नट बोल्ट का कहीं भी मार देंगे। एक माइक्रोन का मान कितना होता है? 0.001 मिलीमीटर में रहेगा। ब्रिटिश माइक्रोमीटर स्पिंडल की पिच की चूड़ियाँ कटी होती हैं, तो 1/40 के अंतराल में 1 इंच में 40 चूड़ियाँ कटी होती हैं, ये ध्यान दीजिए। मीट्रिक वर्नियर कैलिपर विट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक मीट्रिक वर्नियर की बात कर रहा है तो यहाँ पर डबल जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि 0.01 मिलीमीटर माइक्रोमीटर का होता है। मीट्रिक वर्नियर की बात करेगा तो यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक, ब्रिटिश की बात करें, यहाँ मीट्रिक की बात करता है, मीट्रिक वर्नियर की बात करेगा तो 00 मिलीमीटर, और वर्नियर ब्रिटिश की बात करेगा तो यहाँ देखना 000 हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश वर्नियर की बात करेगा 000 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी मिस्टेक बताया हूँ, बट कोई बात नहीं है। यहाँ पे जैसे कि मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे मीट्रिक वर्नियर के नाम ले रहा है, तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का क्या हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा मिलीमीटर में, और वर्नियर की बात करेगा तो यहाँ 1 जीरो बढ़ जाएगा, और वही ब्रिटिश की बात करेगा तो 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। आगे है मिट्टी के माइक्रोमीटर का स्पिंडल एनिमल के फेस बने होते हैं, तो माइक्रो स्पिंडल के बने होते हैं। माइक्रोमीटर बना किसका होता है? तो इनवायर स्टील का बना होता है। कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग किया जा सकता था कोणीय सतहों को जांच के लिए किया जाता है। किस सतहों को? कोणीय सतह को जांच करने के लिए कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बात कर लेते हैं। माइक्रोमीटर का वृत्तीय पैमाना अंकित रहता है, तो किस पे रहता है? वृत्तीय पैमाना जो ऐसे है तो वो थिम्बल पे रहता है कि किसे कितना 1/50, मतलब 1 से 50 तक के खानों में बटा रहता है, ठीक है। गियर दांतों का प्रोफाइल की जांच की जा सकती है, तो प्रकाशीय पायरोमीटर से करते हैं। चूड़ी माइक्रोमीटर से मापा जाता है, चूड़ी का प्रभाव का व्यास मापा जाता है। प्रकाशीय प्लेट बना होता है तो क्वार्टर का बना होता है। हल्की चादर की मोटाई सबसे अच्छी जांच की जा सकती है, तो माइक्रोमीटर के द्वारा की जा सकती है। माइक्रोमीटर में रैचिट हिसाब का सहायक होता है, तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उसका यूज किया जाता है। जो रैचिट होता है वो प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। माइक्रोमीटर में 0.02 मिलीमीटर के पॉजिटिव एरर हैं, और माइक्रोमीटर 25.41 मिलीमीटर माप देता है, तो सही रीडिंग क्या होगा? पॉजिटिव है तो भैया उसमें क्या है, 2 घटा दीजिए, सीधे 25.39 हो जाएगा, ठीक है। आप किसी माइक्रोमीटर में इतना मिलीमीटर नेगेटिव है, अब समझ जाइए नेगेटिव है तो जुड़ना है, तो 40.53 है, तो 53 में 3 जोड़ेंगे, 53 के बाद 54, 55, 56, मतलब 40.56 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे है इनविल होती है कास्ट स्टील की हैवी ब्लॉक की बनाई जाती है जो जिस पे फोर्जिंग का कार्य किया जाता है। फीड की दर किस पर निर्भर करती है, तो डील की जाने वाली धात पर निर्भर करती है। किस पे, डील की जाने वाली धात पर निर्भर करती है, ठीक है। मीट्रिक माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या होता है, तो 0.01 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का निगेटिव एरर है, सही रीडिंग की जा सकती है। कोई भी आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है, नेगेटिव है मतलब आपका धनात्मक नहीं ऋणात्मक है, वार्षिक रीडिंग में एरर को जोड़ देंगे, मतलब जब नेगेटिव है तो जोड़ देंगे और पॉजिटिव है तो घटा देंगे। 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है, तो 50 से 75 की बात करेंगे तो जीरो रीडिंग 50.0 मिलीमीटर के एवरेज में आ जाएगा। बाहरी व्यास की संकृति चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा माप ली जाने वाले न्यूनतम माप को क्या कहते हैं, तो उसको लिस्ट काउंट कहते हैं। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच होती है तो 0.5 मिलीमीटर के बराबर होती है। अगला हम बात करेंगे माइक्रोमीटर में जीरो एरर का अभिप्राय क्या होता है, जब मेजरिंग सरफेस फेस में संपर्क में हो तो थिम्बल का जीरो स्लीव पर डेटल लाइन के जीरो आपस में नहीं मिलते, तब आपका क्या होता है कि आपका मेजरिंग एरर मतलब अभिप्राय बन जाता है, ठीक है। आगे है माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है, तो वर्क पीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए कहना है कि माइक्रोमीटर में लॉक लगाया जाता है। जब रीडिंग को हम सेट करते हैं तभी उसको लॉक लगाने का कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा लॉक नहीं रहेगा तो रीडिंग हमारी गलत आ सकती है। अगला बात करेंगे वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट 0.001 मिलीमीटर। वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात कर रहा है तो माइक्रोमीटर में एक ही रहेगा, समझ लेना। वर्नियर कैलिपर में दो आ जाएगा, मिलीमीटर की बात करेगा तो, ठीक है। वर्नियर हाइट गेज किस भाग पर मेन स्केल ग्रेजुएशन बनी होती है, तो बीम एकदम सीधे मार देंगे, क्या मार देंगे यहाँ पर, सीधे के सीधे बीम मार देंगे, यहाँ पर क्या मार देंगे, बीम मार देंगे, ठीक है। वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय कौन सा भाग रिफरेंस सतह का प्रयोग किया जाता है, तो स्टॉक का भाग प्रयोग किया जाता है। वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर को किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बनी होती है, तो डेस्क की बात करेंगे तो मेन स्केल डिवीजन बनी होती है डेस्क की, किसकी, डेस्क की बात करेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे कि वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर का प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, तो 1 डिग्री 55 मिनट का होता है। वर्नियर वेबर प्रोटेक्टर का प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, तो 1 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्नियर स्केल डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन है। मेन स्केल में 1 डिग्री हो जाएगा, वर्नियर स्केल 1 डिग्री 55 मिनट हो जाएगा। यूनिवर्सल वेबर प्रोटेक्टर लिस्ट काउंट कितना होता है, तो यूनिवर्सल वेबर प्रोटेक्टर की बात करेगा तो 5 मिनट वही हो जाएगा, ठीक है। वर्नियर डेप्थ गेज की लिस्ट काउंट कितने होते हैं, 0.0 मिलीमीटर होते हैं। वर्नियर डेप्थ गेज क्या, तो वर्नियर कैलिपर का जो रहेगा वही वर्नियर डेप्थ गेज का हो जाएगा। वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किस मापने के लिए किया जाता है, स्टेक प्लांट होल की गहराई मापने के लिए। वर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट होती है तो 0.02 मिलीमीटर के एवरेज में होती है, 0.02 मिलीमीटर के एवरेज में होती है। तो चलिए गाइस अगले वीडियो में मिलते हैं। और मतलब आप लोगों का डीआरडीओ का टेक्निकल एग्ज़ाम है तो इस पे मैं कोशिश करूँगा पूरा दबा के टेक्निकल आपको इस बीच में दूंगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।